बिल्किस बानो केस एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि बिल्किस बानो केस मामला क्या है। चलिए आपको बताते हैं कि बिल्किस बानो केस क्या है और ये मामला फिर से कैसे तूल पकड़ रहा है। उससे पहले बताते हैं कि आज क्या कुछ नया हुआ इस केस में और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार दोषियों की सजा माफी का फैसला नहीं ले सकती है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार फैसला करेगी। गौरतलब है कि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई। कोर्ट ने ये भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। सरकार की माफी नीति के तहत साल 2022 में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की सजा माफी कर दी गई थी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। इन दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई थी। उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 14 साल जेल में ही बिताने होते हैं। उसके बाद अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए सजा घटाना या रिहाई पर विचार किया जा सकता है। बिल्किस बानो गैंग रेप के दोषी जेल में 15 साल बिता चुके हैं, जिसके बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी, जिस पर गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की। पहली याचिका में दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार करेगी। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई के फैसले का बचाव किया था और कहा था कि दोषियों ने दुर्लभतम अपराध नहीं किया है और उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर दोषियों के वकील ने माना कि दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डब्बों में गोधरा के पास आग लग गई थी। इसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगइयों के हमलों से बचने के लिए बिल्किस बानो अपने 3.5 साल की बेटी सालेहा और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव से भाग गई थी। उस वक्त वह 5 महीने की गर्भवती भी थी। बकरा ईद के दिन दंगइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कई घरों को जला डाला था। 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा और खेतों में छिप गया था। इस मामले में दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोगों समेत 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला किया था। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले ही मारा गया था। बिल्किस बानो और 4 महिलाओं को पहले मारा गया और फिर उनके साथ रेप किया गया था। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस हमले में रंधीकपुर के 17 मुसलमानों से भी 7 मारे गए थे। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की भी बेटी शामिल थी। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया। वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया था और इसके बाद बिल्किस मानव अधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर सीबीआई को मामले के नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में
18 लोगों को दोषी पाया था। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर अभियुक्त की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। साथ ही सीबीआई ने कहा कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद शवों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया। सीबीआई ने कहा पोस्टमार्टम के बाद शवों के सिर अलग कर दिए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके।